4 शब्द, बस 4 शब्द और पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सालों के सब्र का बांध टूटा था। ये था भाईजान का वो अंदाज जिसे हम दबंग में स्क्रीन पर देखते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। लेकिन इस बार ये रियल था। आज हम बात करने वाले हैं उस रात की जब सलमान खान ने नहीं बल्कि भाईजान ने दो डायरेक्टर्स को ऐसा जवाब दे दिया कि पूरी इंडस्ट्री को समझ में आ गया टाइगर अभी जिंदा है। तो ये कहानी सिर्फ पुराने गुस्से की नहीं है, ये रिवेंज की नहीं है, ये रियलिटी की नहीं है, ये उस विस्फोट की कहानी है, उस चुप्पी की कहानी है जो सलमान भाई ने महीनों से लगा रखी थी। एक तरफ अभिनव कश्यप, वो डायरेक्टर जिसने दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, लेकिन उसके बाद पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, इंटरव्यू पे इंटरव्यू और हर बार एक ही टारगेट, सलमान खान और उनका परिवार। सलमान खान फैमिली ये सांप के जहर की थैली है। करियर बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री से बैन करवा दिया, गुंडागर्दी की। ये आरोप छोटे नहीं थे, ये वो बातें थी जो एक एक्टर की इमेज को, उसकी लेगेसी को बर्बाद कर सकती हैं। और भाईजान ये सब देखकर भी चुप रहे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा होगा कि छोटा भाई है, कहने देते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है और लोगों ने समझना शुरू कर दिया इसको सलमान खान की कमजोरी। इसी तरीके से साउथ के ए-लिस्ट डायरेक्टर AR मुर्गादास सिकंदर लेकर आए हाई बजट के साथ। पेपर पर तो ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला था भाई, लेकिन असलियत सब जानते हैं। फिल्म फ्लॉप हुई और इसके बाद वो सब हुआ जो हमेशा होता है, ब्लेम गेम शुरू हो गया। मुर्गादास साहब ने कहा, क्या क्या नहीं कहा यार। सलमान रात 9 बजे सेट पर आते थे, शूटिंग डिस्टर्ब हो जाती थी। सारा इल्जाम सलमान के अनप्रोफेशनलिज्म पर लगा दिया और ये बात मीडिया में आग के तरीके से फैल गई, क्योंकि ये वो नैरेटिव फीड करती है जो क्रिटिक्स सालों से बना रहे थे। सलमान टैलेंट नहीं बल्कि सिर्फ स्टारडम है। भाईजान के लिए ये आखिरी तिनका था। और फिर जब बिग बॉस के सेट पर करोड़ों लोग उन्हें देख रहे थे और वो सारे कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले थे, लेकिन इस बार ऑडियंस को मिला कुछ और ही। सलमान खान नहीं, भाईजान माइक पर आए। काम मिला क्या भाई? 4 शब्द, लेकिन उसमें था सालों का फ्रस्ट्रेशन, इंडस्ट्री का ब्रूटल सच और एक क्लियर मैसेज। पॉडकास्ट पर रोने से फिल्में नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। ये स्वैगी अंदाज था उनका, ये डायरेक्ट था, ये जरूरी भी था। उन्होंने कहा, टैलेंट है तुम में, लेकिन इस गली में फंसे रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं। जिसके जितने अच्छे रिलेशन उसके साथ उतना काम। एक तरफ उन्होंने रिस्पेक्ट दी तो दूसरी तरफ रियलिटी चेक भी समझा दिया। मुर्गादास जी ने काउंटर किया और उसके बाद फिर वो मोमेंट आया जिसने पूरी डिबेट को ही बदल कर रख दिया। सलमान ने पूछा, अगर रात 9 बजे आने से सिकंदर फ्लॉप हुई तो मद्रासी क्यों फ्लॉप हुई? उनका हीरो तो सुबह 6 बजे सेट पे आ जाता था। ये सिर्फ काउंटर अटैक नहीं था, ये था एक लॉजिकल बॉम्ब जिसने मुर्गादास के पूरे आर्गुमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैसेज क्लियर था, फिल्में पंक्चुअलिटी से नहीं, स्टोरी और एग्जीक्यूशन से चलती हैं, और यही वो मुर्गादास को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और ऑनेस्टली वो सही भी थे। इंडस्ट्री में कितनी ऐसी फिल्में हैं जहां सब कुछ प्रोफेशनल था लेकिन फ्लॉप हो गई फिल्म कि लोगों को पसंद नहीं आई। कितनी ऐसी फिल्में हैं जैसे सेट पर क्योस थे, लड़ाई थे, झगड़े थे, लेकिन उसके बाद भी मूवी हिट हो जाती है। अब जरा सोचिए, सलमान खान 30 साल से इंडस्ट्री में है, क्या आपको लगता है कि वो बिना सोचे समझे भड़क जाएंगे? नहीं ना। ये कैलकुलेटेड था और इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी: लगातार फ्लॉप फिल्में, क्रिटिसिज्म और डायरेक्टर्स का ब्लेम गेम। सलमान की इमेज पर असर पड़ रहा था। इस आउटबर्स्ट से उन्होंने साबित किया कि मैं अभी भी वो इंसान हूं जो झुकता नहीं है, बोलता हूं, अपना मैसेज, अपनी चीजें क्लियर रखता हूं। मेरे नाम से फिल्म बेचो, लेकिन फ्लॉप होने पर मुझ पर ब्लेम मत डालो, वरना जवाब नेशनल टीवी पर मिलेगा। और सबसे बड़ी वजह, जो कोर ऑडियंस अभी भी कंफ्यूज है, आपको वापस पाना चाहती है, उनको यही सलमान चाहिए, अनफिल्टर्ड, रियल, दबंग। और उस रात उन्हें एग्जैक्टली वही मिला। लेकिन क्या ये सही स्ट्रेटजी है? अब थोड़ा सा एक ऑनेस्टी की बात करते हैं। फैंस भी और लॉयल फैंस भी सब हैं। ओपनिंग डे पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कितने पैसे कमाए।
रियल इमेज और स्ट्रॉन्ग अगर आपकी होगी तो आपकी मूवी ऑब्वियसली पैसा कमाएगी। दूसरी तरफ टैलेंटेड यंग डायरेक्टर्स डरेंगे, क्रिएटिव कंट्रोल के इश्यूज बढ़ेंगे, स्क्रिप्ट क्वालिटी और बाकी सारी चीजें गिरती चली जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस ही असली जवाब देता है। तो देखो भाई, इस पूरे सिनेरियो से मैंने तो ये सीखा कि ये कहानी सिर्फ सलमान खान की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे लगता है कि सक्सेस के बाद क्रिटिसिज्म बंद हो जाएगा। बंद नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। सलमान ने जो किया वो जरूरी था, लेकिन अब असली टेस्ट है उनकी अगली फिल्म। अगर वो हिट होती है तो एक नॉर्मल मूवमेंट बन के रह जाएगा, और अगर वो फ्लॉप होती है तो लोग कहेंगे बातों से नहीं फिल्में चलती हैं, अपनी मेहनत दिखानी पड़ती है, कहानी दिखानी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है कि सलमान खान ने जो किया वो सही था या फिर नहीं? उनका गुस्सा इस तरीके से निकलना, उनका स्क्रिप्ट का चॉइस करना, वो सब पर आने वाले टाइम पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस गुस्से पे आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।